भारतीय संस्कृति में दान कर्म को मानव का सर्वोत्कृष्ट गुण माना गया है। दान वृत्ति से मानव में उदात्त गुणों का सहज विकास होता है। दानी व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल होता है, वह दयालु तथा शील संपन्न होता है। दान का कोई एक स्वरूप निर्धारित नहीं है। देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार इसका स्वरूप निर्धारित होता है। उस आधार पर दान के स्वरूप भी विविध हो जाते हैं, जैसे भूखे को भोजन दान, प्यासे को जल दान, गरीब विद्यार्थी को पुस्तक दान इत्यादि। दान की सीमा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि परिस्थिति के अनुरूप दान की स्थिति और भी निर्मित हो जाती है। ऐसा ही एक दान है प्राण दान, जो सर्वोत्कृष्ट दान माना जाता है। यह दान हर कोई कर भी नहीं सकता, और जो कर पाता है वह इतिहास में सदा के लिए अमर हो जाता है। रामायण में वृद्ध जटायु का प्रसंग आता है। वहां किसी आतताई के पंजे से एक असहाय नारी को मुक्त कराने के लिए एक विहंग योनिधारी अपने प्राणों को दांव पर लगा देता है। अपने 14 वर्ष के वनवास काल में श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में एक पर्णकुटी में निवास कर रहे थे। एक समय कुटी में राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लंकापति रावण साधु के वेश में भिक्षा याचना के बहाने वहां पहुंचा और माता सीता का अपहरण कर लंका की ओर प्रस्थित हो गया। वृद्ध जटायु ने देखा कि आतताई रावण रघुवंश की कुलवधु सीता का अपहरण कर अपने रथ पर बिठाकर लंका लिए जा रहा है। सीता का करुण क्रंदन स्वर सुनकर सबसे पहले उसने सीता को सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि वह आतताई रावण को मारकर उसे मुक्त करा लेगा। इसके बाद पहले तो उसने रावण को इस अनैतिक कृत्य को न करने का परामर्श दिया, किंतु जब रावण ने अपनी हठ नहीं छोड़ी तो उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ने एक दूसरे पर घातक प्रहार किए। जटायु ने अपने पंजों से रावण को घायल कर दिया और उसका धनुष भी तोड़ डाला। क्रोधित रावण ने अपनी कटार से जटायु के दोनों पंख काट डाले। जटायु भूमि पर गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। जटायु के शरीर से निरंतर रक्त बह रहा था। उसके प्राण राम के दर्शन के लिए रुके हुए थे। सीता को खोजते राम उस स्थान तक पहुंचे। जटायु ने मरने से पूर्व श्री राम को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। श्री राम जटायु की मृत्यु पर बहुत रोए और पुत्र की भांति अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। समस्त विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में जटायु के बलिदान की घटना पहली है, जहां एक पक्षी ने एक नारी के सतीत्व और सम्मान की रक्षा में अपने प्राणों का दान कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दान तो महत्वपूर्ण होता ही है। हर किस्म का दान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, परंतु प्राणदान सर्वोत्कृष्ट दान है। इसकी तुलना किसी अन्य दान से कभी नहीं की जा सकती। ओम।